हेलो स्टूडेंट्स। प्रीवियस लेक्चर में हमने पॉइंटर्स का इंट्रोडक्शन देखा था कि व्हाट इज़ पॉइंटर। पॉइंटर हमने देखा था कि पॉइंटर जो होता है इट इज़ ए स्पेशल वेरिएबल दैट कंटेन्स द एड्रेस ऑफ अनदर वेरिएबल और मेमोरी एड्रेस ऑफ अनदर वेरिएबल। पॉइंटर्स डजंट कंटेन द एनी स्पेसिफिक टाइप ऑफ वैल्यू। ठीक है, किसी पर्टिकुलर टाइप की वैल्यू नहीं कंटेन करता है। ठीक है, ये एड्रेस कंटेन करता है जो हमने प्रीवियस क्लास में देखा था। ठीक है, किसी वेरिएबल का एड्रेस कंटेन करता है। तो हमने देखा था कि और एक चीज़ हमने देखी थी कि पॉइंटर जो होता है वो किसी टाइप की वैल्यू नहीं कंटेन करता है। तो जैसे इंटीजर फ्लोट कैरेक्टर वैल्यूज़ नहीं कंटेन करता है। तो ऐसा नहीं कि इसको जो मेमोरी अलोकेट होगी तो वो इंटीजर को 4 बाइट, कैरेक्टर को 1 बाइट, इस तरह से नहीं होती है। हमारा जो एड्रेस है वो किस साइज़ का है दैट डिपेंड्स ऑन द आर्किटेक्चर ऑफ द मशीन। ठीक है, जो मशीन है उसके आर्किटेक्चर पे डिपेंड करता है। अगर 32 बिट मशीन है तो मैंने बताया था कि पॉइंटर जो है वो आपका 2 बाइट्स ऑफ मेमोरी इसको अलोकेट होगी टू स्टोर द एड्रेस। और अगर 64 बिट मशीन है तो 4 बाइट्स ऑफ मेमोरी अलोकेट होगी पॉइंटर को टू एड्रेस स्टोर द एड्रेस ऑफ एनी मेमोरी। ठीक है, और मैंने आपको बताया था कि आगे जो हम डेटा टाइप लगाते हैं उसका मीन्स क्या होता है। उसका मीन्स होता है कि किस टाइप की जिस मेमोरी का एड्रेस पॉइंटर कंटेन कर रहा है उस मेमोरी पे उस क्या टाइप की वैल्यू रखी हुई है वो हम लोग आगे डेटा टाइप मेंशन करते हैं। ठीक है, उसके बाद हमने कुछ एग्जाम्पल्स देखे थे, डिक्लेरेशन किस तरह से आपको करना है, और फिर हमने देखा था एक्सेस कैसे करना है। पी मीन्स पी क्या कंटेन कर रहा है, पॉइंटर क्या कंटेन कर रहा है। एम्परसेंड पॉइंटर मीन्स पॉइंटर का एड्रेस, एंड एस्ट्रिक्स पी इनडायरेक्शन ऑपरेटर, दैट इज एस्ट्रिक्स पी मीन्स पी जिसका एड्रेस कंटेन कर रहा है वहाँ पे क्या वैल्यू रखी हुई है। ठीक है, नेक्स्ट हमारा टॉपिक है दैट इज पॉइंटर अरिथमेटिक। पॉइंटर अरिथमेटिक का मीन्स होता है कि हम जो पॉइंटर्स यूज़ करते हैं, ऑब्वियसली पॉइंटर किसी पर्टिकुलर टाइप की वैल्यू नहीं कंटेन कर रहा है, पॉइंटर तो एड्रेस कंटेन कर रहा है। ठीक है, तो हमारा जो पॉइंटर है, जैसे हम लोग नॉर्मल वेरिएबल्स में जो ऑपरेशंस करते हैं, ठीक है, हमने बहुत सारे ऑपरेटर्स पढ़े थे, तो ऑपरेशंस हम लोग परफॉर्म कर सकते थे। वैसे ही कुछ ऑपरेशंस हम लोग पॉइंटर्स पे भी कर सकते हैं, जैसे एडिशन, सब्ट्रैक्शंस एट्सेट्रा। ठीक है, पॉइंटर्स जो होते हैं हमें पता है कि पॉइंटर्स क्या कंटेन करते हैं, इट कंटेन्स द एड्रेस। ठीक है, अगर मैं उस पर कुछ ऑपरेशन करता हूँ, एड्रेस के साथ में किसी इंटीजर वैल्यू को ऐड करता हूँ, सब्ट्रैक्ट करता हूँ, ठीक है, मीन्स पॉइंटर के साथ +1 कर दिया, +2 कर दिया, -3 कर दिया, तो इसका मतलब हमारे पास जो ऑपरेशन का जो रिजल्ट आएगा वो भी एक एड्रेस ही आएगा। ठीक है, वो भी एक एड्रेस होगा, या हम बोले तो विल ऑल्सो बी ए पॉइंटर। वो हम देखेंगे किस तरह से होता है। तो यहाँ पे हमारे पास हम लोग जो 5 टाइप्स के ऑपरेशंस, या हम बोल सकते हैं अरिथमेटिक ऑपरेशंस जो हैं, वो हम लोग ऑपरेशंस जो हैं वो पॉइंटर्स पे कर सकते हैं। फर्स्ट इज़ द इंक्रीमेंट, सेकेंड इज़ डिक्रीमेंट, एडिशन, सब्ट्रैक्शन एंड कंपैरिजन। इंक्रीमेंट, डिक्रीमेंट, एडिशन, सब्ट्रैक्शन एंड कंपैरिजन हम लोग पॉइंटर्स पे कर सकते हैं। ठीक है, तो सबसे फर्स्ट अगर हम देखें कि इंक्रीमेंट में किस तरह से होता है। इंक्रीमेंट मीन्स कि अगर मेरे पास कोई पॉइंटर है और मैं करता हूँ p+1, सपोज कोई पॉइंटर p है, ठीक है, और मैं करता हूँ p = p+1, ठीक है, या हम बोले इंक्रीमेंट का मीन्स क्या होता है, आप वैल्यू एक से इंक्रीज कर रहे हो। ठीक है, मीन्स हमने इंक्रीमेंट ऑपरेटर्स पढ़े हैं, प्लस प्लस आपका पहले बाद में पोस्ट इंक्रीमेंट और प्री इंक्रीमेंट लग सकता है। ठीक है, तो अगर मैं प्लस प्लस करता हूँ या इंक्रीमेंट करता हूँ वैल्यू को तो क्या होगा। ठीक है, तो उस केस में हमारे पास जो है हमारे पास जो एड्रेस आएगा, या हम बोले तो इंक्रीमेंट मीन्स कि आप इंक्रीज कर रहे हो वैल्यू को, पॉइंटर की वैल्यू को हो आप इंक्रीज कर रहे हो एक
से, ठीक है। पॉइंटर की वैल्यू मीन्स पॉइंटर तो एड्रेस कंटेन कर रहा है, मीन्स आप एड्रेस को 1 से इंक्रीज कर रहे हो। तो उसका जो रूल होता है, ऐसा नहीं कि जैसे एड्रेस 100 है तो 100 कंटेन कर रहा, तो 100 में एक इंक्रीमेंट करूंगा तो 100 + 1 101 होना चाहिए, बट ऐसा नहीं होता है, ठीक है। नॉर्मल वैल्यूज़ में हम क्या करते हैं, अगर i की वैल्यू 100 है, ठीक है, i की वैल्यू 100 है और मैं i प्लस प्लस करता हूँ तो क्या होता है, i की वैल्यू 101 हो जाती है, ठीक है। बट पॉइंटर में ऐसा नहीं होता है। पॉइंटर में अगर मैं इंक्रीमेंट करता हूँ, ठीक है, पॉइंटर में अगर मैं इंक्रीमेंट करता हूँ तो क्या होगा, पॉइंटर में आपका जो इंक्रीमेंट होगा इसका मतलब उसमें 1 से इंक्रीज नहीं होगा। उसके लिए ऑब्वियसली पॉइंटर क्या कंटेन करता है, पॉइंटर कंटेन करता है एड्रेस, जो करंट एड्रेस है प्लस इट इज प्लस 1 मल्टीप्लाइड बाय साइज ऑफ डेटा टाइप। साइज ऑफ डेटा टाइप मीन्स, साइज ऑफ डेटा टाइप मीन्स किसकी साइज, जिस टाइप का, या हम बोलें तो जिसका एड्रेस ये कंटेन कर रहा है, जिसका एड्रेस ये कंटेन कर रहा है, ठीक है, जिस मेमोरी का एड्रेस कंटेन कर रहा है उस पे किस टाइप की वैल्यू रखी हुई है, उस टाइप का, उस टाइप की साइज की, उस टाइप के डेटा, इस टाइप के वेरिएबल को कितनी मेमोरी चाहिए, ठीक है। दिस इज द फॉर्मूला टू कैलकुलेट द एड्रेस when increment is used with the pointer. New address equal to current address plus 1 multiplied by size of data type. कि अगर हम लोग एक एग्जाम्पल से देखें, सपोज, ठीक है, सपोज मैं यहाँ पे एक एग्जाम्पल से हम लोग देखें कि सपोज मेरे पास P के अंदर, P जो है मेरा एक पॉइंटर है, ठीक है, और P के अंदर सपोज मेरे पास एड्रेस है 1000, ठीक है, और मैंने सपोज किया P प्लस प्लस, ठीक है, और मेरा जो ये पॉइंटर है, मेरा जो ये पॉइंटर है, सपोज ये पॉइंटर मेरा इंटीजर टाइप के एड्रेस को कंटेन कर रहा है, या सपोज मेरे पास n इक्वल टू 40 है और मैंने किया int एस्ट्रिक्स p इक्वल टू %n, ठीक है, %n। तो इसमें क्या होगा, आपका जो int है, ठीक है, अब p जो है वो किसका कंटेन कर रहा है, एड्रेस n का, और n का एड्रेस सपोज आपके पास कितना है, 100। p जो है n का एड्रेस कंटेन कर रहा है और n का एड्रेस है 1000, ठीक है। अगर मैं p प्लस प्लस करता हूँ तो इसका मतलब क्या होगा, p का जो नया एड्रेस आएगा वो कितना आएगा, 1000 प्लस 1 मल्टीप्लाइड बाय साइज ऑफ डेटा टाइप मीन्स p जिसका एड्रेस कंटेन कर रहा है, किसका एड्रेस कंटेन कर रहा है, n का, और n की में किस टाइप की वैल्यू है, इंटीजर टाइप की, और इंटीजर की साइज कितनी होती है, 4, तो ये कितना आ जाएगा, 1004। अब p के अंदर क्या एड्रेस है, 1004, क्लियर। तो अगर इसको हम लोग प्रोग्रामिंग से भी देखें, अगर सपोज मैंने ये प्रोग्राम दे रखा है जो हमने पीपीटी में भी हमने दे रखा है, ठीक है, सेम प्रोग्राम को अगर मैं एग्जीक्यूट करूं तो देखो इसमें क्या हो रहा है कि मैंने एक वेरिएबल लिया नंबर इक्वल टू 50, ठीक है, 50 एक वेरिएबल ले लिया नंबर, ठीक है। तो हमारा कंपाइलर क्या करेगा, इस नंबर को एक मेमोरी एलोकेट करेगा, 4 बाइट मेमोरी, और उसमें स्टोर कर देगा 50, जो हमने कल भी देखा था। और फिर मैंने एक पॉइंटर बनाया इंटीजर एस्ट्रिक्स p, ठीक है, p को कितनी मेमोरी एलोकेट होगी, 4 बाइट, 64 बिट मशीन है तो, ठीक है। और हमने किया p इक्वल टू % नंबर, तो मैंने क्या किया, p के अंदर नंबर का एड्रेस डाल दिया, जो नंबर वेरिएबल है मेरा उसका स्टोर्स द एड्रेस ऑफ नंबर वेरिएबल, नंबर वेरिएबल जो है उसका एड्रेस मैंने p में स्टोर कर दिया। अब मैंने प्रिंट कर दिया एड्रेस ऑफ p वेरिएबल, p जो है आपका, यहाँ एड्रेस नहीं देते हैं हम लोग, वैल्यू दे देते हैं, ठीक है, आफ्टर इंक्रीमेंट वैल्यू ऑफ p वेरिएबल,
ठीक है। पी जो है, पी वेरिएबल जो पॉइंटर वेरिएबल है उसकी वैल्यू हमने यहाँ, मैंने यहाँ परसेंटेज एक्स की जगह परसेंटेज यू लिखा है, अनसाइंड इंटीजर है यहाँ पे भी, और ये यहाँ पे मैंने इसको इंक्रीमेंट किया है। और जैसे मैं कह रहा हूँ कि अगर 1000 है तो मैं करूँगा तो 1004 हो जाना चाहिए। तो अगर मैं इसको इंक्रीमेंट करता हूँ या इसको एग्जीक्यूट करता हूँ मैं, तो ये आपका प्रिंट कर रहा है, देखो वैल्यू ऑफ पी वेरिएबल पहले कितनी है 2686744, ठीक है, दिस इज़ द एड्रेस, ठीक है, जो करंट नंबर जो हमारा वेरिएबल था उसका एड्रेस है। और आफ्टर इंक्रीमेंट जब मैंने p प्लस प्लस किया तो p प्लस प्लस किया तो इट मीन्स ये 4 से इंक्रीज होना चाहिए, 4 से इंक्रीज हुई तो क्या हुई 2686748, 4 से आपका इंक्रीज हो गया, ठीक है। अगर मैं यहाँ पे कैरेक्टर लेता हूँ, सपोज मैं यहाँ पे कैरेक्टर वैल्यू ले लेता हूँ, ठीक है, और यहाँ पे भी ऑब्वियसली मुझे कैरेक्टर ही लेना पड़ेगा, ठीक है। अगर मैं यहाँ पे अब करता हूँ तो क्या होगा, अगर ये 1000 नंबर का एड्रेस है 1000 तो p में 1000 होगा, मैं प्लस p प्लस प्लस करता हूँ, अब कैरेक्टर जो है वो आपका कितनी मेमोरी एलोकेट करता है 1, तो इट मीन्स जो वैल्यू इंक्रीज होगी या एड्रेस जो इंक्रीज होगा वो 1 बाइट से इंक्रीज होगा। वैल्यू ऑफ p मीन्स अभी एड्रेस है 2686747, आफ्टर इंक्रीमेंट वैल्यू इज 2686748, क्लियर, 1 से इंक्रीज हुआ है, ठीक है। तो आपको जब भी इंक्रीमेंट करना है तो इट मीन्स इंक्रीमेंट मीन्स 1 से जब इंक्रीज करनी है वैल्यू, तो आपके पास फॉर्मूला जो होगा दिस वन इज द फॉर्मूला। हमेशा ध्यान रखना जितने से भी इंक्रीमेंट कर रहे हो दैट इज मल्टीप्लाइड बाय साइज ऑफ डेटा टाइप, साइज ऑफ पॉइंटर नहीं है ये, साइज ऑफ डेटा टाइप मीन्स जिसका एड्रेस कंटेन कर रहा है वहाँ पे जिस टाइप की वैल्यू रखी है उसको कितनी रिक्वायरमेंट है, कितनी मेमोरी उसको चाहिए, वो यहाँ पे इंटीजर है तो 4, कैरेक्टर है तो 1, फ्लोट है तो 4, डबल है तो 8, वो हमें ध्यान रखना। दिस इज द एग्जाम्पल जो हमने अभी देखा है, ठीक है। सेम डिक्रीमेंट में भी आपका यही चीज होगी। डिक्रीमेंट में क्या होगा, न्यू एड्रेस इक्वल टू करंट एड्रेस माइनस 1 मल्टीप्लाइड बाय साइज ऑफ डेटा टाइप, 1 मल्टीप्लाइड बाय साइज ऑफ डेटा टाइप। साइज ऑफ डेटा टाइप जो है वो आपका इंक्रीज होगा, मीन्स एक तरह से मल्टीप्लाइड होगा, ठीक है। प्लस में क्या हो रहा था कि जो एड्रेस है वो इंक्रीज हो रहा था साइज ऑफ डेटा टाइप के अकॉर्डिंग। अगर इंटीजर है तो एड्रेस जो है वो +4 हो रहा था, कैरेक्टर है तो +1 हो रहा था, फ्लोट है तो +4, डबल है तो +8 होगा। वैसे ही डिक्रीमेंट में क्या होगा, करंट एड्रेस जो है वो डिक्रीज हो जाएगा आपका, अगर इंटीजर है तो -4 हो जाएगा, कैरेक्टर है तो -1 हो जाएगा, फ्लोट है तो -4 हो जाएगा, डबल है तो आपका -8 हो जाएगा। इसको अगर हम एग्जाम्पल से देखें हम लोग, सपोज मैं यहाँ पे करता हूँ माइनस माइनस और मैंने यहाँ कैरेक्टर यूज़ किया हुआ है, ठीक है, तो क्या होगा, जो भी एड्रेस है, सपोज 1000 एड्रेस है तो p माइनस माइनस करूँगा तो कैरेक्टर को कितनी चाहिए 1, तो 1000 माइनस 1 मल्टीप्लाइड बाई 1, 1000 माइनस 1 मीन्स 9999 मीन्स 1 से डिक्रीज हो जाएगी। जैसे ये है p का एड्रेस है 2686 मीन्स नंबर का एड्रेस या p की वैल्यू क्या है 2686747 है, और आफ्टर इंक्रीमेंट 2686746 मीन्स 1 से डिक्रीज हो गया। कैरेक्टर को 1 बाइट ही चाहिए होता है। अगर मैं यहाँ इंटीजर ले लूँ, ठीक है, अगर मैं यहाँ पे इंटीजर ले लूँ तो क्या होगा, अब मैं अगर इसको देखता हूँ तो देखो 2686744 और इसमें से इंटीजर है तो 4 माइनस करना पड़ेगा तो 2686740, क्लियर। तो इस तरह से आपको करना है, ठीक है। अगर सपोज मैं यहाँ पे डबल ले लेता हूँ, यहाँ पे भी मैं डबल ले लेता हूँ, 2686736 -8 होगा, -8 करोगे तो कितना हो 2686728, ठीक है, 8 बाइट, क्लियर है। तो इस तरह से आपका ये
इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट होता है। एडिशन भी हम लोग कर सकते हैं, जैसे मैंने बताया आपको कि एडिशन जो है वो भी आप कर सकते हो। तो एडिशन में क्या, अभी हमने इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट में तो हमने क्या किया था, +1 और -1 किया था। एडिशन का मतलब भी वही है, बट प्लस प्लस और माइनस माइनस का में से कि एक से इंक्रीज और एक से डिक्रीज, ठीक है। और यहाँ पे एडिशन का मीन्स है कि आप किसी भी नंबर से उसको इंक्रीज कर सकते हो, मीन्स +3 +2 -3 -2, ठीक है। तो एडिशन अगर करना है, तो एडिशन अगर करोगे तो आपका जो एड्रेस होगा, करंट एड्रेस प्लस इस ये ऐड हो जाएगा किससे, नंबर, मीन्स जो नंबर आप ऐड कर रहे हो किसके साथ, पॉइंटर के साथ, दैट नंबर इज मल्टीप्लाइड बाय साइज ऑफ डेटा टाइप, दैट नंबर इज मल्टीप्लाइड बाय साइज ऑफ डेटा टाइप। कि अगर सपोज मेरे पास यहाँ पे p इक्वल टू p+3 करता हूँ मैं, p इक्वल टू p+3 करता हूँ, तो इसका मतलब क्या होगा, p इक्वल टू, पहले 1 था यहाँ पे, पहले यहाँ पे क्या था, 1 था, तो मैं 1 मल्टीप्लाइड बाय साइज ऑफ डेटा टाइप कर रहा था। अभी मुझे क्या करना है, जो जिस नंबर से मैं इंक्रीज कर रहा हूँ वो नंबर मल्टीप्लाइड बाय साइज ऑफ डेटा टाइप। तो अब करंट एड्रेस इज 1000 प्लस नंबर इज 3 मल्टीप्लाइड बाय आपका डेटा किस टाइप का है, इंटीजर, और इंटीजर को कितनी चाहिए, 4, तो ये हो जाएगा 1000 प्लस 12 इक्वल टू 1012, सॉरी 1012 इज द न्यू एड्रेस ऑफ p, न्यू एड्रेस या न्यू वैल्यू ऑफ p। क्लियर। तो अगर हम लोग इसको एग्जीक्यूट करके देखें, सेम अगर ये वाला जो प्रोग्राम है हमारा एडिशन वाला ये रहा, ठीक है, इसको हम लोग अगर एग्जीक्यूट करके देखें तो क्या होगा, सेम प्रोग्राम है, सिर्फ मैंने p+1 और p+3 किया हुआ है और कुछ नहीं है, ठीक है। तो अगर मैं यहाँ पे करता हूँ सेम वही है, नंबर इक्वल टू 50 स्ट्रिक्स p बनाया, एक पॉइंटर बनाया, पॉइंटर के अंदर मैंने नंबर का एड्रेस पुट कर दिया, फिर मैंने पॉइंटर की वैल्यू प्रिंट करी, फिर p+3 किया, और इट मीन्स आपका जो भी करंट एड्रेस है, ठीक है, जो करंट एड्रेस है दैट इज एडेड विद द 3 मल्टीप्लाइड बाय 4, ठीक है। तो यहाँ पे अगर मैं इसको एग्जीक्यूट करता हूँ तो 2686744 और आ रहा है आपका आफ्टर एडिंग 3 2686756, 44 में 12 ऐड करोगे तो 56 आ जाएगा। क्लियर। तो और अगर मैं यहाँ पे सपोज हम लोग इसको कैरेक्टर लेके चलें, ठीक है, अगर हम लोग इसको कैरेक्टर लेके चलें तो क्या होगा, कैरेक्टर लेके चलोगे तो क्या होगा, करंट एड्रेस +3 मल्टीप्लाइड बाय 1, करंट एड्रेस इज 2686747 प्लस 3 मल्टीप्लाइड बाय 1 मीन्स 3 से इंक्रीज हो गई, 47 + 3 करोगे कितना होगा, 50। क्लियर है। तो इस तरह से हमारा हम लोग एडिशन करते हैं। सेम आपका किसका आएगा, दैट इज फॉर सब्ट्रैक्शन, ठीक है, दिस इज द एडिशन, और सब्ट्रैक्शन में सिर्फ बीच में हमारे पास क्या आ जाएगा, दैट इज माइनस साइन, ठीक है, माइनस साइन आ जाएगा। सेम है, माइनस करंट एड्रेस माइनस जो भी नंबर है, जो भी आपका ऑपरेंड है, इंटीजर नंबर, नंबर मल्टीप्लाइड बाय साइज ऑफ डेटा टाइप, मीन्स अब ये माइनस हो जाएगा। जैसे एडिशन में हमारा प्लस हो रहा था तो यहाँ पे माइनस हो जाएगा। अगर मैं यहाँ माइनस करता हूँ, ठीक है, कैरेक्टर अगर वैल्यू है तो करंट एड्रेस -3 मल्टीप्लाइड बाय 1, कैरेक्टर कितनी चाहिए, 1 बाइट, तो करंट एड्रेस -3 मल्टीप्लाइड बाय 1, तो जो करंट एड्रेस है वो माइनस हो जाएगा, या हम बोले तो 3 से 3 कम हो जाएगा। 2686747 -3 करता हूँ तो कितना हो जाएगा, 2686744। क्लियर। और इसी तरह अगर मैं यहाँ पे हम लोग इंटीजर देखें, इंट, ठीक है, तो अब क्या होगा, करंट एड्रेस -3 मल्टीप्लाइड बाय 4, करंट एड्रेस -12, जो भी एड्रेस है वो कम हो जाएगा 12 से।
कितने से, माइनस हो जाएगा 12 से। 2686744 में से 44 में से आप 12 माइनस करोगे तो कितना हो जाएगा 32। क्लियर है? तो इस तरह से आपका ये इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट, ठीक है, इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन आप इस तरह से करो। हमेशा बस ये ध्यान रखना कि डायरेक्टली यूँ नहीं कि एड्रेस प्लस p+1 किया या p++ किया तो p में 1 से इंक्रीज हो जाएगी, ऐसा नहीं होगा। ठीक है, p+ जिससे भी आप इंक्रीज कर रहे हो या डिक्रीज कर रहे हो दैट इज मल्टीप्लाइड विद द साइज ऑफ डेटा टाइप। ठीक है, नेक्स्ट इज कंपैरिजन। कंपैरिजन का मीन्स है कि हम लोग रिलेशनल ऑपरेटर्स, दो पॉइंटर्स हैं उनको हम लोग कंपेयर कर सकते हैं। मीन्स रिलेशनल ऑपरेटर्स जो हमने पढ़े थे दैट इज लेस देन, ग्रेटर देन, लेस देन इक्वल, ग्रेटर देन इक्वल, इक्वल, नॉट इक्वल, ये सारे जो ऑपरेटर्स हैं हम लोग पॉइंटर्स पे अप्लाई कर सकते हैं। और पॉइंटर्स पे मेनली हम लोग जब हमें 2 पॉइंटर्स के एड्रेसेस को कंपैरिजन करना होता है, ठीक है, तो उस केस में हम लोग इसका यूज़ करते हैं। मीन्स या तो आप मान सकते हो एरेज में जब हम लोग देखेंगे एरे को हम किस तरह से पॉइंटर से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, तो एरेज में हमें जब कंपैरिजन करना होता है या एरेज में हमें एड्रेसेस को कंपेयर करना होता है तो हम लोग ज़्यादातर कंपैरिजन्स यूज़ करते हैं। जैसे ये है कि मैंने एक नंबर वेरिएबल लिया इंटीजर टाइप का जिसके अंदर 10 स्टोर कर दिया, एक पॉइंटर वेरिएबल लिया ptr1, ठीक है, जिसके अंदर मैंने num का एड्रेस डाल दिया, ptr पॉइंट्स टू num। इसी तरह एक और बना दिया ptr2 जिसके अंदर मैंने कर दिया वापस नंबर का ही, दोनों में सेम एड्रेस है तो ptr1 और ptr2 आप इन दोनों को एक साथ चेक कर सकते हो, ये दोनों इक्वल है तो सेम मेमोरी है। और ठीक है, तो इस तरह से आप लोग कंपैरिजन में कर सकते हैं। जैसे अगर हम लोग इसको एग्जीक्यूट करके देखें तो सॉरी हैंग हो रहा है, कोई नहीं। तो हम लोग इस तरह से कॉपी, एक मिनट मैं तो बता देता हूँ, ये वाला नहीं, ये वाला नहीं है, दिस वन। ठीक है, मैं यहाँ पे सपोज एक मैसेज ही प्रिंट कर देता हूँ, सेम मैसेज प्रिंट कर देता हूँ। सपोज मैंने कर दिया printf, ठीक है, अगर हम लोग इसको एग्जीक्यूट करें तो इट प्रिंट्स बोथ पॉइंटर पॉइंट्स टू द सेम मेमोरी लोकेशन। क्लियर? तो इस तरह से हम लोग कंपैरिजन कर सकते हैं पॉइंटर्स का। तो पॉइंटर्स पे आप लोग ये सारे जो ऑपरेशंस हैं जो हमने देखे हैं कि इंक्रीमेंट, डिक्रीमेंट और आपका एडिशन, सब्ट्रैक्शन एंड कंपैरिजन, तो आप अब लोग ये 5 ऑपरेशंस हम लोग अप्लाई कर सकते हैं। मेनली आपको ध्यान रखना है इंक्रीमेंट, डिक्रीमेंट, एडिशन और सब्ट्रैक्शन में जो होता है दैट इज इंक्रीमेंट अगर कर रहे हो तो प्लस नंबर मल्टीप्लाइड बाय साइज ऑफ डेटा टाइप, और डिक्रीमेंट कर रहे हो तो माइनस नंबर मल्टीप्लाइड बाय साइज ऑफ डेटा टाइप। क्लियर? तो नेक्स्ट क्लास में हम देखेंगे एरे को किस तरह से हम लोग पॉइंटर से रिप्रेजेंट कर सकते हैं और कुछ और पॉइंटर अरिथमेटिक से रिलेटेड चीज़ें। ठीक है, थैंक यू।